तो जी भारत का ये मंच तैयार है जहां पर सभी लोगों का स्वागत हो रहा है, आप देख सकते हैं। और भारत की बात की अगर हम बात करें, शिक्षा, कारोबार की बात होगी, पर्यटन, कनेक्टिविटी के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी इस मंच पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ भारत की तकनीकी उपलब्धियों की बात होगी। इसके अलावा राष्ट्र की रक्षा की बड़ी तैयारियों की चर्चा होने वाली है, सुरक्षा की बात होगी और भारत की जो समृद्ध संस्कृति है उस पर भी बात इस मंच से होने जा रही है। तो एक विशेष संवाद श्रृंखला का आयोजन इस मंच पर देखा जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा मंच है ये भारत की बात, जहां पर जी भारत पर विचारों का महाकुंभ लगता नजर आ रहा है, जहां पर विशेष संवाद श्रृंखला की अब से कुछ ही देर में शुरुआत होगी। संवाद होगा, भारत की तकनीकी उपलब्धियों की चर्चा होगी, राष्ट्र की रक्षा की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, भारत की समृद्ध संस्कृति पर चर्चा होगी इस मंच पर। श्री योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप स्वागत कीजिए। शिक्षा की बात होने जा रही है और सौभाग्य की बात है कि आप आज जी भारत के इस मंच पर हैं और सौभाग्य की बात मेरे लिए भी कि मैं अपने पसंदीदा विषय शिक्षा पर बात करने जा रहा हूं। शिक्षा जो वैचारिक क्रांति की सतत पुकार है, शिक्षा जो दरिद्रता को मिटाने का हथियार है, शिक्षा जो चरित्र को गढ़ने का करार है और शिक्षा जो राष्ट्रीय अस्तित्व का आधार है। और ऐसे शिक्षा का जिम्मा आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो ये एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल यही और सबसे बड़ी बात यही कि वो उत्तर प्रदेश जहां की शिक्षा और शिक्षा की छवि उतनी अच्छी नहीं थी, फ्रेंकली स्पीकिंग, और बिल्कुल एकदम खरा खरा बोलूंगा सर, लेकिन उत्तर प्रदेश से पढ़ने वाले बच्चे जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उनकी इमेज और उनकी छवि उतनी अच्छी नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आपके आने से कोई बदलाव हुआ? क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में आपके मिनिस्टर बनने से कोई बदलाव हुआ? आपने क्या किया? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं। और ये यहां सारे बच्चे भी बैठे हुए हैं, आप इनके लिए जिम्मेवार हैं। सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने उत्तर प्रदेश के बदलते हुए परिवेश शिक्षा में ये जानने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जी, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा और चिकित्सा यानी पढ़ाई और दवाई मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने शिक्षा का दायित्व दिया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उत्तर प्रदेश में जैसा आपने कहा कि शिक्षा के बारे में बड़ा हिकारत से देखा जाता था पूरे देश में। जी, क्यों? किसी भी प्रदेश या देश के निवासियों का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता कि यदि कोई राजनीतिक दल उनसे ये कहे कि आप मुझे वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। और उत्तर प्रदेश में ऐसा बरसों तक चलता रहा। वो लोग सत्तासीन होते रहे जो ये स्लोगन देते थे और नौजवानों को दिग्भ्रमित करते थे। अब इस अधिकार ने कितना पटवारा किया होगा, कितना बंटाढार किया होगा एजुकेशन का, ये आप समझते हैं जी। लेकिन योगी जी की सरकार आई, योगी 1 में इसमें दुरुस्तगी की गई, यानी व्यवस्था को पटरी पर लाया गया
और योगी 2 में उस पटरी पर विकास के लिए तेजी से दौड़ रही है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, और एक सुधार, आशातीत सुधार हुआ है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कहूं कि इस योगी जी की सरकार से पहले एक भी उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय, ग्रेडिंग होती है जो इसकी विश्वविद्यालयों की, जी। उसमें B+ में एक आध रहा हो नहीं, B+ में भी नहीं था। नेक की आप बात कर रहे हैं। नेक रैंकिंग, UGC ग्रेडिंग, इंटरनेशनल ग्रेडिंग, एशिया ग्रेडिंग, तो नेक रैंकिंग में B+ भी नहीं था। आज 2 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के 6 विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आ चुके हैं, 4 A+ रैंकिंग में आ चुके हैं, ये ग्रेड प्राप्त कर चुके हैं। 3 विश्वविद्यालय UGC की ग्रेड 1 पा चुके हैं, और निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो 4 विश्वविद्यालय A++ और 4 A+। बहुत बढ़िया, तालियां बजनी चाहिए इन उपलब्धियों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन उपलब्धियों के लिए। जो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय पहले 500वें नंबर में कहीं रैंक नहीं थी, आज 2 विश्वविद्यालय, एक 94वीं और 97वीं रैंक में आ चुका है। बहुत खूबसूरत। यह शिक्षा का बढ़ता हुआ स्तर, उनके शिक्षण संस्थाओं का बढ़ता हुआ स्तर, और जब यह बढ़ता है तो फिर छात्र छात्राएं आकर्षित भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय जब तक ग्रेडिंग प्राप्त नहीं था, एक उदाहरण बताऊंगा, बाकी तो बड़े हैं, वहां 80 विदेशी छात्र पढ़ते थे जी। आज लगभग 1000 विदेशी छात्र पढ़ने आते हैं इस ग्रेडिंग को देखकर। अब उत्तर प्रदेश धीरे धीरे हब बनता जा रहा है। हाँ। अभी ये आपने स्तर सुधार पेपर है। लीक का जिक्र किया। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, बगैर पेपर लीक के हो गई। इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर आपकी सरकार ने प्रदर्शित किया। पर मेरा आपसे सवाल ये कि ये उपलब्धि क्यों है? इज इट अचीवमेंट? मुझे लगता है कि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हाँ, पेपर लीक ना होना ये कोई उपलब्धि थोड़ी है। मान लीजिए ये बोतल खाली है, हाँ, इसको आधा भर दिया जाए तो ये उपलब्धि होगी। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित रूप से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके पेपर लीक होता था और इनकम धंधा बना लिया गया था। अब उसको समाप्त करना, तोड़ना, ये उपलब्धि माना जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि उसमें आधा पानी भर गया, इट इज उपलब्धि। उत्तर प्रदेश में, मैं अपनी डिपार्टमेंट की बात करूं, आपने पुलिस की बात करी जी। पहले पेपर लीक होने की घटनाएं आम होती थी। मेरे कार्यकाल में भी जी। जैसे ही मैंने 3-4 महीने में एक पेपर लीक हुआ, मैंने सिस्टम को समझा, उसे टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया।